अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, ईद से पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी वो 2.3 तक कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है, एक्सरसाइज है, वो है 2.4। एक्सरसाइज 2.4 जी, ये 2.4 है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हम क्लास 7 में कर चुके हैं, 5th चैप्टर में। जस्ट रिवीजन के लिए है। तो फैक्टराइजेशन का आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। हम फैक्टर्स बनाते हैं और उसको प्राइम नंबर्स से बनाते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और इनको डिवीजन मेथड से करना है। एक बात बहुत ध्यान से ज़रा आप लोग चीज़ को नोट कर लें कि अगर आपको फ्रैक्शन में जिस तरह से क्वेश्चन गिवन हो, मसलन इसमें देखें, इसमें 49/60 सिर्फ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिए हुए हैं, तो आपने इसी फॉर्म में आंसर भी देना है। और अगर आपको इस फॉर्म में यानी कंपाउंड फॉर्म में अगर हो क्वेश्चन, ये देखें ये वाला, अगर इस फॉर्म में हो कंपाउंड में, तो आपने आंसर भी इसी फॉर्म में देना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत नोट करने वाले हैं कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर भी होना है। एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करवाता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट ही है, 49/64। चूँकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसको हम यूँ लिखेंगे 49/64 होल स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा, इसको फिर हम अलग-अलग कर लेंगे, 49 का स्क्वायर रूट ओवर 64 का स्क्वायर रूट। चूँकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करनी है, इसलिए 49 के प्राइम फैक्टर्स बना लें। ये 49 के प्राइम फैक्टर्स है, 2 पे 3, 5, ये इस पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए हमने 7 से किया है। 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो इसके फैक्टर्स बने 7 × 7, और नीचे 64 को हम शुरू कहाँ से करेंगे, 64 को पहले 2 से देखते हैं। अगर 2 से ना हो फिर 3 से, 3 से ना हो 5 से, 5 से ना हो 7 से, यानी प्राइम नंबर से हम देखते हैं। तो 2 से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया फिर 4, 2 और ये 1। तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ये 2 और 2, यानी कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसको लिख लिया। और आपको पहले भी 7th क्लास में कर चुके हैं कि जब हम 2 दफ़ा लिखते हैं 7 × 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से नीचे ये 2 के हम पेयर बना लेते हैं, और इसको 2 को ये इन 2 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 2 × इसकी जगह 2 की पावर 2, फिर इसकी जगह 2 की पावर 2। ठीक है। अच्छा, फिर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, 7 लिख दिया। इसी तरह इससे ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 लिख दिया। इस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 लिख दिया। इस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा 7/2, 2s are 4, 4 2s are 8। चूँकि हमारा क्वेश्चन जो था वो सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था, जिस फ्रैक्शन में क्वेश्चन है इसी फ्रैक्शन में इसी तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट देखें। ये देखें, क्वेश्चन है 12 होल 24/25। पहले हम इस होल को ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 12, 25 × 12 300, और 24 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 324। यहाँ लिख दिया 324/25। अब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 324 को मैंने ये किया है। ठीक है, ये देखें कैसे होगा। 2 से करेंगे, ये आया, फिर 2 से, फिर 2 से, अब ये 81 आ गया, 81 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से करेंगे, फिर 3 से और 3 से। अब इसको हम फैक्टर्स को एज सच लिख देंगे, 324 के ये फैक्टर्स आ गए, 25 का ये फैक्टर आ गया।
अब हम पेयर बनाते हैं, ये दो दो के पेयर, ये दो का एक पेयर, इस दो का एक पेयर, इसका एक पेयर, ठीक है। ये 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ओके। और नीचे 5 का स्क्वायर। अब आपको पहले बताया था कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आ जाएगा 2। अब याद रखना जब हम स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते दोबारा स्क्वायर रूट नहीं लगाना, ठीक है। इसको पहले ये कर लें, 2 इंटू 3 इंटू 3 ओवर ये 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3s आर 6, 6 3s आर 18, 18 ओवर 5। अब क्वेश्चन चूँकि हमें कंपाउंड की सूरत में होल नंबर में दिया हुआ, होल नंबर में भी है और इसमें ये, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे 5 से 18 को, 5 3s आर 18, 5 3s आर 15, 3 कैरी 3 इसका बैलेंस बचा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके जो बचा है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 3 होल 3 ओवर 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपने लास्ट पे ऐसे लिखना है कि 12 होल 24 ओवर 25 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3 होल 3 ओवर 5, ये आंसर आएगा इसका। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये आप खुद करेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन हैं, वही पिछले वाले, इनको हमने पहले हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, अब हम करेंगे डिवीजन से। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, इसको अलग, इसका स्क्वायर रूट ओवर जो डिनोमिनेटर इसका भी स्क्वायर रूट लिख लेंगे, इसको अलग फाइंड करेंगे इसको करेंगे डिवीजन मेथड से। 784, इसका पेयर कैसे बनाते हैं, इस तरफ से पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन गया, 2 2s आर 4, 3 इसका बचा। इसके बाद 84 पूरा ये पेयर ही उतार लेते हैं ऐसे, और 2 को हम 2 में 2 ऐड करते हैं, 2 और 2 4, और फिर इसको हमने 6 से किया। तो ये आप ऑलरेडी पहले 7th क्लास में आप कर चुके हैं। तो जस्ट इसका जो आंसर आएगा वो ये 26, इसका आंसर आएगा 29। चूँकि क्वेश्चन हमें इसी फॉर्म में है इसलिए इसका आंसर भी इसी फॉर्म में होगा। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन बाकी करने हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती है, आप करते हैं उसका आंसर नहीं ठीक आ रहा, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको फिर दोबारा वो क्वेश्चन आपको इस तरह से समझा दूंगा। तो इस वजह से आप लोग जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चंस करें, जो क्वेश्चन भी नहीं होता वो मुझे रिप्लाई ज़रूर दें। आप लोग ने ऐसा करना है, मैं आप लोगों को एक शेड्यूल दूंगा, उस शेड्यूल के मुताबिक आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपियाँ मुझे चेक करवानी है। सारे क्वेश्चंस मैंने चेक करने हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 2 भी तकरीबन हाफ हो चुका है। तो अब आप लोग ऐसा करें कि मैं आप लोगों को एक शेड्यूल दूंगा, उस शेड्यूल के मुताबिक आप लोग स्कूल कॉपी ला के मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं आए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।